जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है अपना कि 2 मतलब 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस इसका मान जो है ना याद रखना चाहिए और मान पुट कर देना है। यहाँ पे इनटू मतलब क्या गुना का सिंबल होता है, तो मतलब ये 2 जो है ना गुना में, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 गुने tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान जो है ना 1 होता है और स्क्वायर लगा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा है ना tan के ऊपर, तो tan 45 का मान तो हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन इसके स्क्वायर लगा है मतलब उसके मान पे भी स्क्वायर लगता है। ठीक है, और उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। अब cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है ना वो √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बट्टा में क्या 2, और स्क्वायर लगा है तो क्या लगा देंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस है तो माइनस का सिंबल दिया। साइन 60 डिग्री का मान स्क्वायर देखना ही नहीं ना, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 और बट्टा में 2 और स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का √3/2 का स्क्वायर है, ये माइनस का √3/2 का स्क्वायर है। ये से इसको कट जाएगा तो 2 गुने 1 का स्क्वायर मतलब 2, एक तो ये मेथड हुआ। अरे भाई प्लस माइनस आपस में तो कट जाएगा, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुने 1, तो 2 1 2 2 1 2 2 आंसर होगा। एक तो ये है, लेकिन हम आपको थोड़ा डीप में समझा रहे हैं। एक तो प्लस माइनस कट जाता है, सेम रहता है, तो ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 गुने 1, तो 1 गुने 1 क्या होगा, 1 होगा। अब प्लस √3/2 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या कि √3/2 गुने √3/2, तो √3 को √3 से जब गुना करते हैं ना भाई लोग, तो √9 होता है। रूट में जब कोई संख्या आ जाता है उसका मतलब उसका वर्गमूल होता है। √9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब हम इसको कितना लिख सकते हैं, 3/4। अब माइनस है तो माइनस दिया, और इसको भी कितना लिख सकते हैं, 3/4। ठीक है, अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा प्लस 3/4 और माइनस के 3/4। अब देखिए हम भिन्न जोड़ ले लेते हैं, क्योंकि भिन्न जोड़ बहुत बच्चा नहीं बना पाता, इसीलिए हम इतना तक आए। यहाँ भी कार्य के 2 आंसर ले आते हैं। इसके नीचे में ना तो कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, क्योंकि हर से ना अंश में भाग दिया जाता है। बट्टा मतलब भाग होता है, और 1 को जब हम 2 से भाग देंगे ना तो 1 दूना 2 होता है, 2 ही आएगा। तो बट्टा में 1 लेने से संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 4 4 का लघुत्तम, मतलब 1 4 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे। अगर डायरेक्ट हम 4 से लगा देंगे, हालांकि गलत है एलसीएम मेथड, लेकिन समझाने के लिए हम डायरेक्ट हम 4 से लगाएंगे तो 4 1 क्या हो जाएगा, मतलब 4 1 4 और 4 1 4, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इसका लघुत्तम कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो एक काम को कई बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, एक काम को 4 बार पढ़ा जाता है तो 4 होता है, तो मतलब 2 काम को अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, 4 काम को कई बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, तो 4 काम को एक बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, तो 3 काम को एक बार पढ़ेंगे तो 3 काम कितना होगा, 3। और 4 काम को कई बार पढ़ेंगे तो 4 होगा एक बार, तो 3 काम को एक बार पढ़ेंगे तो 3 का 3, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 प्लस 3, 8 3 11, और 11 में से 3 चल जाएगा तो फिर भी कितना बचेगा, 8 है, और बट्टा में 4, तो भाग लेना होता है ना नीचे वाला से, तो 4 काम को कई बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, तो 4 काम 4 4 दूनी 8, मतलब कितना आंसर है, 2 आंसर। आंसर तो यही होगा अपना 2। आप इतना लंबा नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइए तो क्या कर सकते हैं हम इसको, देखिए ये प्लस का √3/2 का स्क्वायर है, माइनस का √3/2 का स्क्वायर है। तो भाई साहब अगर आपके पास माइनस में 5 रुपया हो या प्लस का 5 रुपया हो, अब माइनस का मतलब होता है कोई सामान आप 5 रुपया का ले लिए, तो 5 रुपया में से 5 रुपया जाएगा तो कई रुपया बचेगा, 0 रुपया बचेगा। इसीलिए माइनस प्लस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। अगर पास प्लस का मतलब होता है धनात्मक, मतलब आपके पास अगर 10 रुपया है, 10 रुपया का आप सामान ले लिए, माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक, तो कितना बचता है, 0 बचता है। ये देखिए प्लस में √3/2 का स्क्वायर, माइनस में √3/2 का स्क्वायर, तो जितना कमाया उतना गमाया, मतलब इसके पास कुछ नहीं बचेगा। जितना कमाया है उतना गमा दिया, मतलब 10 रुपया कमाया 10 रुपया गमाया, तो कुछ नहीं बचा। प्लस माइनस अगर सामान डालता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पे बचा 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2। या इससे बने हम थोड़ा भिन्न जोड़ इसीलिए ले गए क्योंकि बहुत बच्चा भिन्न जोड़ में गलती कर देता है, इसीलिए हम भिन्न जोड़ पे थोड़ा ले गए थे।
धन्यवाद। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।